दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट टू करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के पार्ट टू के अंदर ये जो कंसेप्ट है दो डाई का है। जब दो डाई को साइमल्टेनियसली अनबाइस्ड तरीके से रोल किया जाता है या थ्रो किया जाता है तो उसके जो रिजल्ट आते हैं, कितने रिजल्ट आते हैं और कौन कौन सी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम को किताबों में दिया हुआ है या बुक्स में दिया हुआ है या मैथमेटिक्स की किताबों में दिया गया है, तो वो आज हम सारी डिस्कस करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, अगर टू टाई का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इनमें से ही मोस्टली आ सकता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना वीडियो को। जब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 1 से लेके 6 फेस होते हैं। यानी कि और टू डाई के अंदर यानी कि हम 6 की पावर 2 कर देंगे तो टोटल हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो ये रिजल्ट बन के तैयार हो जाएंगे, यानी कि 36 रिजल्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। यानी कि 6 फेस होते हैं, उसकी पावर 2 कर दो, यानी टोटल जो रिजल्ट आएंगे हमारे पास 36 आ जाएंगे। यानी कि कौन कौन से रिजल्ट आएंगे, जब दो डाई को मैं अनबाइस तरीके से रोल कर रहा हूँ या थ्रो कर रहा हूँ तो उसका जो पहला रिजल्ट आएगा 1 1। वन वाले सारे लिख लो आप पहले, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह से 3 वाले 3 1 3 2। और इस तरह से 4 1 4 2 और 5 1 5 2 एंड 6 1 अप टू। इस तरह से ये 36 रिजल्ट हम ले आए। इन 36 रिजल्ट को देखते हुए ही एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से रिजल्ट आ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि एन इवन नंबर एज द सम, कि इवन नंबर एज द सम होना चाहिए। यानी कि इनमें से कोई भी पेयर उठाएं तो उनका अगर हम सम करते हैं तो वो इवन नंबर कब कब होगा, कौन कौन से पेयर में इवन नंबर हाइड हुआ है यानी कि छिपा हुआ है, वो हमने यहाँ पर सर्च करना है और उसको वहां पुट करने हैं पेयर्स वहां पे। कहते हैं इवन नंबर, पहले तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12। यानी कि मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, क्योंकि 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12 मैक्सिमम है सम, ये याद रखो। यानी कि ये इवन नंबर होते हैं। अब इन इन पेयर में से वो पेयर फाइंड आउट करो जिनका सम इवन नंबर हो। तो मैंने वो एक पेयर फाइंड आउट किए, कौन कौन से आए, 1 1 3 1 2 2 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5 5 5 6 4 4 6 अब इन पेयर का जो भी सम करोगे तो या तो वो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा या 12 मिलेगा। यानी कि मेरे पास ऐसे 18 पेयर आए, यानी कि 18 पेयर मुझे ऐसे मिले इसमें से जो जिनका सम क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के जो पेयर्स है उसको हम जो फेवरेबल चांसेस है उसको अबव लिखते हैं, यानी कि ऊपर की साइड लिखते हैं, अंश की साइड लिखते हैं यानी कि न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि हर की साइड लिखते हैं, नीचे की तरफ लिखते हैं। यानी कि 18 बाय में 36। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 टू जा 36, यानी कि 1/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रखा है आपसे कि इवन नंबर एट द सम, यानी कि इवन नंबर एट द सम होना चाहिए। कोई भी जो पेयर इसमें से उठाए उनका नंबर क्या होना चाहिए, उनका सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो मुझे ऐसे 18 पेयर्स इसके अंदर से मिले जिनका अगर मैं सम करता हूं तो वो एक इवन नंबर आता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो प्रॉब्लम दे रखी है या स्टेटमेंट दे रखी है, द सम एट द प्राइम। अब पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही टेबल से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। तो ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जो मैक्सिमम इसके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद का कोई प्राइम नंबर इनका सम नहीं बनता। तो मैंने 11 तक लिखा। अब इसमें से वो पेयर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम एक प्राइम नंबर बनता है। तो वो मैंने जो पेयर फाइंड आउट किए वो पेयर ये वाले हैं, 1 1। अगर इनका सम करूंगा तो 2 आएगा, इसका सम करूंगा तो 3 आएगा, इसका सम करूंगा तो 3 आएगा, इसका सम करूंगा तो 5 आएगा, इसका सम करूंगा तो 5 आएगा, इसका सम करूंगा तो भी 5 आएगा, इसका सम करूंगा तो भी 5 आएगा, इसका सम करूंगा तो 7 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 आएगा, इसका सम 7 आएगा, इसका सम 7 आएगा, इसका 11 आएगा, इसका 11 आएगा। यानी कि मुझे ऐसे 15 पेयर्स मिले इस 36 के रिजल्ट में से जो मेरी स्टेटमेंट है जो गिवन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यानी कि 15 पेयर्स मैंने ऐसे पाए जिसका सम प्राइम नंबर होता है। वो 15 पेयर्स ये वाले हैं। और फेवरेबल चांसेस को ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं। तो क्या होगा, 15 बाय में 36। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 3 5 जा और 3 12 जा। यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट ये भी निकाल सकते हो, 5 बाय में 12 इसका रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है
अगली जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है ए टोटल एटलीस्ट 10, यानी कम से कम 10 होना चाहिए उसका टोटल, यानी कि ऐसे पेयर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा वाले भी चलेंगे। जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम वो चीज तो लेनी लेनी है, उससे ज्यादा भी हमारे साथ चलेगी, यानी कि उनका सम क्या होगा, 10 होना चाहिए, यानी 10 वाला सम, 11 वाला सम और 12 वाला सम। जिन पेयर्स को, ऐसे पेयर्स को इसमें से फाइंड आउट करना है जिनका पेयर्स का सम 10 हो, 11 हो और 12 हो। तो मैंने वो पेयर इसमें से फाइंड आउट किए, 36 में से जो पेयर फाइंड आउट किए वो मुझे मिले 6 4 4 6 5 5 6 5 5 6 और 6 6। अगर इनका सम करते हो 10 आता है, इसका सम करते हो 10 आता है, इसका सम करते हो 10 आता है, इसका सम करते हो 11 आता है, इसका सम करते हो 11 आता है, इसका सम करते हो तो 12 आता है। यानी टोटल 6 पेयर्स मैंने ऐसे फाइंड आउट किए जिनका सम 10 से कम 10 आ रहा है, 11 आ रहा है और 12 आ रहा है। यानी कि 10, 11 और 12 वाले वो मैंने सारे के सारे पेयर्स फाइंड आउट कर लिए जिनका सम आता है। तो वो मुझे केवल 6 पेयर्स ऐसे मिले। तो फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, 6 हो गए, और टोटल नंबर कितने हो गए, 36 हो गए। यानी कि क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 जा और 6 6 जा, तो यानी कि 1 बाय में 6 हमारा क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेटमेंट है, ए डबलेट ऑफ इवन नंबर। अब डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड इवन नंबर रहे। दोनों साइड इवन नंबर का मतलब क्या है, 2 2, ये 2 2, 4 4 एंड 6 6। डबलेट यानी कि डबलेट नंबर सेम नंबर रहे, या फिर क्या रहे, दोनों साइड इवन रहे। अब इवन इवन इवन, केवल मैंने इसमें से 3 ऐसे पेयर फाइंड आउट करे जिनके डबलेट है और इवन नंबर है। ये डबलेट भी है और इवन नंबर भी है। 3 बाई में 36, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई में 12 आ जाएगा। यानी कि ये चारों क्वेश्चन मैंने इन 36 के हिसाब से मैंने इसमें फाइंड आउट करने हैं पेयर, और जितने पेयर फेवरेबल चांसेस फाइंड आउट होते हैं उसके बटे में 36 करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, और हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन या प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है कि मल्टीपल ऑफ द 2 ऑन वन डाई। भाई एक साइड तो उसका मल्टीपल ऑफ 2 रहे, और दूसरे जो पेयर्स में है, दूसरे प्लेस पे है वो 3 रहे, मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पहले पे 2, दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो हमने पेयर फाइंड आउट करने इस पे जिसमें पहले का तो मल्टीपल 2 रहे, दूसरे में मल्टीपल ऑफ 3 रहे। अब 2 3 2 6, देखो पहले पे 2 आ रहा है मल्टीपल, दूसरे पे 3 का टेबल लेना है, 3 के मल्टीपल लेना है, 3 6 आएगा, है ना। और इस पे क्या आएगा, 4 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। अब फिर वो वाले पेयर जो हमारे पास क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल जो उसके अपोजिट हो जाएंगे, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल और 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल, यहाँ 3 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल, यानी कि ए मल्टीपल ऑन द वन साइड एंड मल्टीपल ऑफ द अदर साइड। मतलब वो दोनों पेयर लेने हैं कि पहले पे 2 का मल्टीपल आ जाए, दूसरे पे 3 का मल्टीपल आ जाए, पहले पे 3 का मल्टीपल आ जाए और दूसरे पे 2 का मल्टीपल आए। मतलब वो दोनों के दोनों रिजल्ट लेने हैं, सिंगल रिजल्ट नहीं लेना। इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझो। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि पहले प्लेस पे अगर 2 का मल्टीपल आता है तो दूसरे प्लेस पे 3 का मल्टीपल लेना है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो, पहले प्लेस पे 3 का मल्टीपल ले लो और दूसरे प्लेस पे 2 का मल्टीपल ले लो। मतलब वो सारे के सारे पेयर इसमें से फाइंड आउट करने हैं। वो मैंने पेयर जो फाइंड आउट किए वो मेरे को 11 मिले, और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 36, यानी कि 11 बाय में 36, और मेरा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का। अगला क्या कहता है, सेम नंबर ऑन बोथ साइड दैट इज डबलेट, यानी कि सेम नंबर ऑन द बोथ साइड, वो नंबर की बात कर रहा है केवल। इस क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहां पर दोनों इवन नंबर की बात कर रहा था, यहाँ पर दोनों सेम नंबर की बात कर रहा है। सेम नंबर के पेयर्स कौन कौन से हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये हमारे पास 6 ऐसे पेयर मिलते हैं मुझे, 6 बाय में 36, यानी टोटल रिजल्ट को नीचे लिखते हैं, फेवरेबल चांसेस को ऊपर लिखते हैं, 6 बाय में 36, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय में 6 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन में क्या कहता है, ए मल्टीपल ऑफ द 3 एज अ सम, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 एज अ सम, यानी कि इन पेयर्स में से वो पेयर फाइंड आउट करने हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 हो और उनका सम जो हम सम करें तो वो मल्टीपल ऑफ 3 बने। तो यानी कि ऐसे कौन कौन से पेयर हैं, 1 2, इनका सम कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है। 2 1, इसका सम कर रहे हैं दोनों का तो 3 आ रहा है, वो भी 3 का मल्टीपल है। 1 5, इनका सम कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, वो भी 3 का मल्टीपल है। 5 1, इसका सम कर रहे हैं वो भी 3 का मल्टीपल आ रहा है। 2 4, इसको ऐड कर रहे हैं, 6 आ रहा है, वो भी 3 का मल्टीपल है। 4 2, इसको भी ऐड कर रहे हैं, ये भी मल्टीपल 3 का है। 3 3, इसका सम कर रहे हैं, 6 आ रहा है तो वो भी 3 का मल्टीपल है। 3 और 9, 3 और 6 9 हो गया, 9 भी 3 का मल्टीपल है। 6 और 3, इनका सम कर रहे हैं 9, वो भी 3 का मल्टीपल है।
5 और 4 इनका सम कर रहे हैं 9, वो भी 3 का मल्टीपल है। 4 और 5 इनका सम कर रहे हैं, वो भी 3 का मल्टीपल है। 6 और 6 इनका भी सम कर रहे हैं और 3 का ही मल्टीपल बन रहा है। यानी कि टोटल मेरे पास इसके 12 पेयर्स मेरे पास ऐसे फाइंड आउट हुए किए मैंने, जिनका अगर मैं सम करता हूं, उस पेयर का सम करता हूं, तो मल्टीपल 3 का होता है। तो वो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितने आ गए 12 और डिवाइड बाय में 36, क्योंकि 36 टोटल रिजल्ट है। 36 को डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमिनेटर में 12 को लिखा, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3 मेरा रिजल्ट आ गया, यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। यानी कि हमने आज वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं जहां टू डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाता है अनबाइस तरीके से, और उसके जो रिजल्ट आते हैं 36, उसको हमने एक टेबल के रूप में यहां लिख लिया। टेबल के रूप में लिखने के बाद जो मेरे पास 7 प्रॉब्लम थी उसको मैंने सोल्व किया। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं अगर आप इस तरीके से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपका टू डाई का जो कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। आपको इसके क्वेश्चन, आप हर तरह के क्वेश्चन इसके सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।